नमस्कार मित्रों, मैं निशांत शर्मा, जय ग्रामेश्वरी फाउंडेशन का एक सदस्य। जैसा कि वीडियो श्रृंखला को हम आगे लेकर आए हैं और आज वृद्धाश्रम में हमारा आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जिनके माध्यम से आज जो सेवा का कार्य रखा गया है वो शख्सियत आज हमारे साथ हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार जी। हमारे साथ हैं सुशील अंकल जी और इनसे हमारे मतलब काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं। और यहाँ पर जितने भी आज अम्मा बाबा हैं, इन सभी को जो आज खाद्य सामग्री या जो भी यहाँ पर हमने सामान दिया है वो सब इनके सौजन्य से यहाँ पर सभी को उपलब्ध हुआ है। तो अंकल जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा अनुभव प्राप्त हुआ? अनुभव की बात यह है मोनू जी यहाँ आके सबसे पहली बात तो यह है कि समाज में इन बुज़ुर्गों को किस तरह का दर्द मिला हुआ है। जी सबसे पहले तो उसे नज़दीक से जानने का मौका। तरह तरह की कहानियाँ इन बुज़ुर्गों की हैं। इनके बच्चों का दोष है, इनके बच्चों ने इनकी देखभाल नहीं करी, इन्होंने सारे जीवन कमाया, उनको खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। और इसके साथ में जो है कहीं कहीं ये भी मुझे देखने को मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जी जी कि कहीं थोड़ी बहुत कमी इन माँ बापों की भी ये रह गई जी जी कि ये बच्चों को अच्छे संस्कार ऐसे देने में ना जाने किस परिस्थिति है, ये तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन अगर काश बच्चों के शुरू से जो है अच्छे संस्कार दिए जाते तो वो बच्चे इनकी भी सेवा करते और समाज की भी सेवा करते। लेकिन ये बड़ा गहरा विषय है, इसमें ना जाते हुए मेरा तो बस यही कहना है कि बुज़ुर्गों की सेवा करके जो कुछ मेरे से बन सका उसकी वो सेवा करके मुझे तो बड़ी आत्मीय शांति मिल रही है। बहुत बड़ी है बात ना, है ये। आत्मीय शांति मिल रही है। जी जी और दूसरा ये है कि जो भी लोग समर्थ हैं, जी मेरा बार बार कहना उन लोगों से ये है कि ऐसे असहाय लोगों की जो कुछ भी मदद कर सकते हैं, मदद जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। जी जी अगर वो यहाँ पे लगभग 65-70 बुजुर्ग मौजूद हैं, जी जी अगर वो एक महीने में एक बार 5 रुपए का बिस्कुट भी इनको पहुँचा दें, बिल्कुल है ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी मानव सेवा मैं अपने आप में समझता हूँ। जी जी है ना, वैसे मुझे आके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और आगे अगर मैं समर्थ रहा, प्रभु की इच्छा रही, तो मैं बार बार यहाँ आके इन लोगों से मिलूँगा और जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं करूँ। कहीं ना कहीं मतलब शायद जैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ जमा पूंजी जीवन में अपने पास भी रखनी चाहिए, जिससे कि ये दिन देखने ना पड़े कि बच्चों के ऊपर निर्भर होना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है हमें भी। हाँ, ये मोनू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी कि युग बदल गया, जी संस्कार बदल गए, पहला जैसा युग नहीं रहा, जी अब संस्कार बदल गए। जी जी इसलिए जो है यहाँ आके ये भी महसूस हुआ कि ये बुज़ुर्ग लोग कोई अपनी सारी खेती की ज़मीन बच्चों को दे आया, जी कोई अपना घर बच्चों को दे आया, किसी ने अपनी जो उसको जो है फंड गृहस्थ की भी ली थी वो बच्चों को दे दी। ये भी नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चे भले ही लायक हों, नालायक हों तो उन्हें क्यों दें, और लायक हैं अगर तो भी अपनी सारी जमा पूंजी बच्चों को नहीं सौंपनी चाहिए। कम से कम जो है आदमी को अपने पास इतनी जमा पूंजी रखनी चाहिए कि जिससे वो कम से कम अपनी उम्र में वो ध्यान से रख सकें, वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर ना हो। जैसे कि आज मदर डे लोग बाग बना रहे हैं आज का दिन। हाँ, और आपने जैसे ऊपर बात करी कि अम्मा है, हाँ, तो उनको मतलब कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की शिकायत है हाँ, और काफ़ी मतलब जैसे डायबिटीज़ की दिक्कत है। तो उनके बच्चों ने आकर उनका कहीं ना कहीं कोई हालचाल नहीं पूछा। तो आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो आज मदर्स डे के दिन स्टेटस लगा रहे हैं? ऐसा है, ऐसे बच्चों के लिए मेरे पास तो देखिए एक किसी भी भले आदमी को किसी को जो है दुराशीर्वाद नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं भी उनको कोई दुराशीर्वाद नहीं देना चाहता, है ना। लेकिन कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। जो व्यवहार वो अपने माँ बापों के साथ में कर रहे हैं वो तैयार रहे बिल्कुल कि उनके बच्चे भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे। एक एक चीज़ वो नोट करते चले
कि अपने जो है माँ बापों के साथ में उन्होंने क्या व्यवहार किया है, कल को उसके लिए वो तैयार है ना। मैं तो उन जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कहता हूँ कि वो माँ बापों के साथ इस तरह का व्यवहार करा, ईश्वर उनको भी खुश रखे, लेकिन वो अपने लिए तैयार रहे कि कल को उनकी औलाद भी यही करेगी। और जैसे माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये भी कहीं ना कहीं कमी रही कि इतनी एजुकेशन के साथ साथ उनको मॉरल वैल्यू जो माँ बाप को सिखानी चाहिए, जो नैतिकता उन्हें सिखानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी कर गए हैं माँ बाप की, वो ये नैतिकता उन्हें पढ़ाना भूल गए। देखो ऐसा है मोनू, जी इस चीज़ में सबके जो है अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। जी जी जो लोग बहुत ऊंची नौकरियों में पहुंच गए है ना, उनके अगर जीवन पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो अधिकतर जो है या तो वो खुद भी पढ़ने में रहे या उनके माँ बापों का भी यही जोर रहा, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। इसके अलावा माँ बापों ने उनसे कुछ नहीं कहा, है ना। जीवन के मूल्य उन्हें नहीं समझाए, केवल एक ही चीज़, पढ़ो अच्छे नंबर लाओ। तो वो बच्चे पढ़े, अच्छे नंबर लाए और हाई प्रोफाइल हो गए, मालदार हो गए, ऊंची नौकरियों में पहुंच गए। तो जो उन्हें सिखाया गया वो उनको कर रहे, है ना। अब जो उनको सिखाया गया है तो उनमें जो है 80% 75% बच्चे ऐसे हैं कि वो भावनात्मक रूप से भले माँ बाप से न जुड़े हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना, है ना, ये उनको भेज देते हैं। तो ये भेज के अपने कर्तव्य से मुक्त है, क्योंकि उनको जीवन शैली ये मिली है। तो सबके विचार इस मामले में अलग है, है ना। बहुत अच्छा लगा आपके विचार जो आपने बताया, वो रियल में ही ये हमने यहाँ पर अनुभव किया। हमारे साथ विकास जी भी हैं। विकास जी, हमें एक बात बताइए, जैसे कोई मतलब जैसे यहाँ पर बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति आकस्मिक चले जाते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं, या कोई ऐसी दशा मतलब जो उनको अनुभव नहीं होती अपने माँ बाप की, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है। जो बच्चे अपने माँ बाप को गुजरने के बाद भी देखने नहीं आते, लेने नहीं आते, तो अभी बाबूजी ने कहा था कि वो अपने लिए भी ऐसा ही बर्ताव तैयार रहे। और बस यही कहना चाहूँगा सभी से, सभी के बच्चों से कि स्टेटस पे लगाने से कुछ नहीं होता, बात है अमल की। और बिना अमल इल्म बोझ है प्यारे। यदि आप बिल्कुल भी इस बात को अमल में नहीं लाओगे तो आगे आगे आपकी भी कहानी खराब होनी है। जो करोगे